सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब तक ये याद नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। कोसा SCO MP, और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आज हम, क्योंकि हमारे पास 15 मिनट है। चेतन में आऊंगा, देहरादून में आया हूं यार, है ना, देहरादून में आया हूं, एक IMA में मैच खेलने आया था OTA से, राइट। कोसा SCO MP, ये हमें पता होना चाहिए। Q इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अगली स्लाइड पे चले जाते हैं। Q इज क्वांटिटी या क्वालिटी, O इज ओपिनियन, S इज साइज, A इज एज, H इज शेप, कलर, ओरिजिन, M मटेरियल एंड पर्पस। तो आपके सामने कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, आपके सामने कुछ एक सेंटेंस लिखता हूं और अपन इसको सॉल्व करते हैं। अ शार्प लॉन्ग नाइफ। जल्दी से आप लोग अपने अपने चैट बॉक्स में ये सही है तो सही लिख दीजिए, गलत है तो गलत लिख दीजिए, राइट। रमेश इज होल्डिंग अ शार्प लॉन्ग नाइफ। रमेश इज, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। पहला सेंटेंस, रमेश इज होल्डिंग अ शार्प लॉन्ग नाइफ। अब देखिए यहां पर सही क्या होगा मुझे बताइए, जल्दी से आ जाइए। फतेहगढ़ फर्रुखाबाद मेरा रेजिमेंटल सेंटर है, राजपूत रेजिमेंट का। अब जल्दी से इधर आ जाइए। अभय सारस्वत जोधपुर बासनी, तुम तो हमारे पड़ोस में ही हो बेटा, आ जाओ। अशोक हैज बॉट रेड 5, Ashok has bought red iron 5 coat हैंगर्स। अब ये दो सेंटेंस आपके सामने लिख दिए। पहला सेंटेंस कहते हैं, देखते हैं, एक यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दोबारा क्या देख लो, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज की बात कर रहे हैं। मतलब ये सारे के सारे जो डिस्क्रिप्टिव, बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, उनकी बात करते हैं। तो हमने ये कोसा SCO MP की बात करी है। और रमेश इज होल्डिंग नाइफ, तो यहां पर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। और ये जो दो हैं डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं, एक है शार्प, एक है लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग जो है वो बता रहा है साइज, लॉन्ग जो है वो क्या बता रहा है, वो बता रहा है साइज। और जो शार्प है वो क्या बता रहा है, इसका शेप, राइट। अब मुझे बताइए क्या सही होगा। या अब है गुड M1 बैच, आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर साइज पहले आएगा और शेप बाद में आएगा। देख लीजिए, साइज पहले है और शेप बाद में है, तो ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा। तो रमेश इज होल्डिंग ए लॉन्ग शार्प नाइफ, ठीक है। रमेश इज होल्डिंग ए लॉन्ग शार्प नाइफ। नेक्स्ट है अशोक हैज बॉट रेड आयरन 5 कोट हैंगर्स। तो जो ये कोट हैंगर्स है ये तो नाउन है, ठीक है। रेड जो है वो कलर की बात कर रहा है, आयरन जो है वो मटेरियल की बात कर रहा है, और 5 जो है वो काउंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या कैसे लिखूंगा इसको मैं, 5 पहले आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद में कलर पहले है या मटेरियल पहले है, तो कलर पहले है। 5 रेड आयरन कोट हैंगर्स, तो क्या हो जाएगा 5 रेड आयरन, ये सही क्रम होगा।
तो यहां पर हम लोगों ने ये चीज सीख ली। ठीक है, ठीक है। अशोक हैज बॉट 5 रेड, तो ये समझ में आ गया आपको। कुछ एक ऑप्शंस और लेते हैं, कुछ एक ऑप्शंस और लेते हैं हम लोग। यहां पर कहां लिखूं इसको, ठीक है। चलिए कुछ एक ऑप्शंस यहां की बजाय एक स्लाइड और ले लेते हैं। चलिए, तो एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं आपके लिए। अ ब्यूटीफुल सिल्क ब्लू साड़ी। अब बताइए क्या ये सही है? जल्दी देखिए, यहां पर सिल्क जो है ये मटेरियल है, ब्लू जो है वो कलर है, और साड़ी यहां पर नाउन है। तो क्या ये ऑप्शन सही है? ठीक है। हर न्यू रेड लेदर जैकेट। यहां पर बताइए, यहां पर देखिए ये कलर है, ये मटेरियल है, ये यहां पर मटेरियल है, यहां पर कलर है। तो दोनों में से कौन सा सही है? दोनों में से कौन सा सही है? तो हमको ये चीज तो समझ में आ गई। तो ये जो है ये गलत है, ये सही है, क्योंकि ये चीज यहां पहले आएगी और ये बाद में आएगी। पहले कलर आएगा, बाद में मटेरियल आएगा। तो ये चीज बखूबी हमने याद कर ली है, राइट। अब मैं आपके सामने एक दो सेंटेंस और लिखता हूं। अब यहां पर एक और चीज, तो ये बात हमको याद हो गई, कोसा एससीओ एमपी हमें याद रहेगा। और जब जब हम सेंटेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव देखेंगे, नाउन को डिफाइन करने वाले एक या एक से अधिक एडजेक्टिव देखेंगे, तब हम इस बात पे ध्यान देंगे कि उनका क्रम क्या कोसा एससीओ एमपी के अनुसार है कि नहीं है। और यहीं पर मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बात, यदि डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए तो ओसीएम का क्रम भी हमको याद रखना है। ऑर्डिनल पहले, उसके बाद कार्डिनल, और उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव। तो ये भी हमको याद रखना है, राइट। अब मैं आपको एक और चीजें समझाता हूं। अब मान लीजिए 2-3 सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं, 2-3 सेंटेंस आपके सामने लिखता हूं। पानी पी लूं एक घूंट। He was very kind, warm hearted person। एक तरीका से मैंने ये लिखा, दूसरा तरीका मैंने ये लिखा, he was very kind and warm हार्टेड पर्सन। ये 2 तरीके लिखे मैंने। अब यहां देखिए, यहां पर काइंड हार्टेड और वार्म हार्टेड की बात हो रही है व्यक्ति के लिए। काइंड हार्टेड कोकल एसएसबी की प्रिपरेशन टिप्स, ठीक है, करते हैं, शुरू करते हैं। मैं बीच में मैंने शुरू की थी, पर बच्चों के एग्जाम आ गए, इसलिए मेरे को ज़्यादा टाइम देना था, इसलिए मैंने दे दिया, ठीक है। अब यहां पर जो काइंड, सॉरी गलत हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर देखिए जो काइंड है और जो वार्म है वो एक ही वैरायटी के ओपिनियन दे रहे हैं। ये
एक ही वैरायटी की बात कर रहे हैं, एक ही चीज की बात कर रहे हैं, मतलब एक ही तरह के हैं, एक ही कैटेगरी के हैं। और यहां पर हम ये कहना चाह रहे हैं, यहां पर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं, जब एक ही टाइप के दो एडजेक्टिव किसी नाउन को डिफाइन करें, एक ही टाइप मतलब एक ही कैटेगरी के, तो उनको लिखने का सही तरीका क्या होगा। अब दोनों में से सही कौन सा है, काइंड कॉमा वार्म हार्टेड पर्सन, या फिर ही वॉज वेरी काइंड एंड वार्म हार्टेड पर्सन। जल्दी बताइए, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, दोनों में से सही कौन सा है। जल्दी बताइए, 1 सही है या 2 सही है। जवाब दीजिए, आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, अगले 5 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, मुझे एक कॉन्सेप्ट और पढ़ाना है आपको। तो सोनू कहते हैं 2, आकाश कहते हैं 2, जयप्रकाश कहते हैं 2, कोई और जो बताएगा 1 सही है, कोई और जो बताएगा 1 सही है। दुर्गेश भी कहते हैं सेकंड, एनके कपूर या कहते हैं 2, ऋतिक रोशन 2, ऋतु कुमार 1, ये दोनों सही हैं। ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप लोग यहां पर एरर ढूंढने की कोशिश करोगे। तो याद रखिए, जब एक ही कैटेगरी के दो विशेषण हों तो दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं, या तो कॉमा लगाकर या फिर एंड लगाकर। ध्यान रखिए, कॉमा या फिर एंड होना आवश्यक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉमा आना या फिर एंड आना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब मैं आपको एक और देता हूं, ठीक है, एक और सेंटेंस मैं आपको देता हूं। राम फाउंड अ स्मॉल राउंड ब्लू बॉक्स। अब यहां पर देखिए, ब्लू बॉक्स एक नाउन है, एक क्वालिटी दे दी स्मॉल जो कि बता रहा है साइज, और एक क्वालिटी दे दी राउंड जो बता रहा है शेप। अब मुझे बताइए, अगर मैं इस सेंटेंस को इस प्रकार से लिखता हूं, इन दोनों एडजेक्टिव के मध्य में क्या मैं कॉमा लगाऊं, या मैं इसको स्मॉल कॉमा राउंड लिखूं, या फिर मैं इसको स्मॉल एंड राउंड लिखूं, या फिर मैं इसको जिस प्रकार से लिखा गया है स्मॉल राउंड ऐसे लिखूं। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो मुझे अब जल्दी से बताइए कि मैं यहां पर क्या काम करूं। मैं 1 के तरीके से लिखूं स्मॉल कॉमा राउंड ब्लू बॉक्स, या फिर मैं लिखूं राम फाउंड ए स्मॉल एंड राउंड ब्लू बॉक्स, या फिर मैं लिखूं स्मॉल राम फाउंड ए स्मॉल राउंड ब्लू बॉक्स। कौन सा सही तरीका होगा मेरे प्यारे बच्चों? कौन सा सही तरीका होगा, जल्दी बता दीजिए, आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह समझना जरूरी है। दानिश खान कहते हैं राउंड एंड स्मॉल। तो पहली बात, राउंड एंड स्मॉल तो गलत हो गया ना, साइज पहले होगा और शेप बाद में होगा, ठीक है। तो स्मॉल एंड राउंड तो हो सकता है, राउंड एंड स्मॉल तो नहीं हो सकता। दानिश देख लो, दोबारा याद दिला रहा हूं, साइज पहले है, शेप बाद में है, साइज पहले है और शेप बाद में है। तो बताइए क्या होगा? देखिए बच्चों, ना तो ये होगा ना ये होगा, जैसा लिखा है वो बिल्कुल सही है। नीलेश ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ठीक है। इंडियन आर्मी लवर महेंद्रगढ़ वाले, वो तुमने गलत बता दिया, और इसीलिए मैं आपको ये बारीकियां बता रहा हूं जो कि कोई टीचर नहीं बताएगा। सिंपल आएंगे, आजकल बड़ा आसान है यूट्यूब पे पढ़ाना, आगे
यहां पर कुछ लिख दिया, नीचे कुछ रख दिया, यहां पढ़ लिया, ठीक है, और फिर यहां पर देख देख के और फिर बोल दिया बच्चों बताओ जल्दी, बताओ जल्दी, फिर इधर चले गए, हाँ भैया क्या था इसका, जल्दी बताओ, हाँ हाँ हाँ, ये होता है। बारीकियां समझाओ, आगे बात समझ में? अगर आ गई तो फटाफट थम्स अप, ये चीज समझ में आनी चाहिए। और ये दानिश बेटा कोसा एससीओ एमपी ये याद रखना है, एरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है विशेषण पे। अब नेक्स्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल्स, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो भी एडजेक्टिव के रूप में। देखिए पत्तियां कैसी गिरती हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गिरती हुई पत्तियां, तो पत्तियां कैसी गिरती हुई, विशेषण हो गया। पानी कैसा, बहता हुआ, फ्लोइंग, FLOW प्लस ING, FALL प्लस ING, पार्टिसिपल फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, फॉलिंग लीव्स, फ्लोइंग वाटर, तो यहां पर यह भी विशेषण है और यहां पर यह भी विशेषण है। उसी प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। सुधीर क्या हो गया मेरे बच्चों? कोसा एससीओ कैसे पहचाने? तो प्रैक्टिस से पहचानेंगे। नाउन से पहले जो विशेषण दिए गए हैं वो इनमें से कोसा एससीओ एमपी में से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। उसी प्रकार से ब्रोकन चेयर, चेयर कैसी टूटी हुई, पत्तियां कैसी सूखी हुई, तो ये भी हमारे पास्ट पार्टिसिपल भी हमारे विशेषण होते हैं। एक फटाफट बता देता हूं, वो खोल दो ताकि अगला टीचर आ जाए। अब हम जब कल जो पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे, हम लोग पॉजिटिव डिग्री की बात करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री की बात करेंगे, कुछ एक सेंटेंसेस कोसा एससीओ एमपी के ऊपर करेंगे ताकि वो बात दिमाग में बैठ जाए। सोनू तलवर पलवल से हैं, बहुत बहुत बढ़िया, आइए। और कल जो हम पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री और इससे संबंधित नियमों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग मेहनत कीजिए और उम्मीद है आपकी आज की क्लास समझ में आई होगी। और बने रहिए शौर्य भारत डिफेंस योद्धा की टीम के साथ। सारे टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं और इस बात को अधिक से अधिक शेयर करें। कल फिर मिलते हैं 10 बजे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।